ये चैप्टर क्यों बना पता क्या है? चैप्टर 8 क्यों बना? हम हर चीज अगर ब्रीथ है तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर ये ब्रीथ है इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। अगर कोई ट्रायंगल है उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई हाफ करके। लेकिन कोई ऐसा चित्र है, मान लो ले अटपटांग ये चित्र हो गया, एक क्या क्षेत्रफल निकलेगा? ये चित्र हो गया ले, एक का क्षेत्रफल क्या होगा? निकलेगा? नहीं निकलेगा। अब इंटीग्रेशन इसीलिए आया कि हर तरह के चित्र का उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, कोई भी चित्र हो, डिपेंड नहीं करता है वो क्या चीज है। ठीक है, बस समझो जल्दी जल्दी से। देखो, अगर ये मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है, ऐसे कुछ है, एक चित्र बन गया तुम्हारा। मान लो ये चित्र बना पूरा ब्रीथ। ब्रीथ का इक्वेशन क्या होता है? याद भुला गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बोलो, या इसी को बोल दो क्या, ए स्क्वायर। ठीक है, इसी में था पाराबोला, इलिप्स। इलिप्स क्या होता है? इलिप्स क्या होता है? इलिप्स देखो ध्यान देना, अगर लिमिट दिया है इसका, अगर लिमिट है 0 से लेके 4 तक, ये किसका मान हो गया? एक्स का। एक्स का लिमिट क्या है? 0 से लेके 4, 0 से लेके 4 किसका लिमिट? एक्स का। ध्यान देना होता है, जिसका लिमिट दिया है वही आएगा यहाँ, डी के साथ जिसका लिमिट है वही। एक्स का लिमिट है तो डीएक्स आएगा, एक्स का लिमिट है तो डीएक्स, वाई का लिमिट रहेगा तो डी वाई। अब यहाँ डीएक्स है तो यहाँ ऑटोमेटिक वाई आएगा, उल्टा सेम नहीं आएगा। ऐसे याद है, समझ ध्यान रहा क्या होगा पता नहीं बाद में। लेकिन यहाँ डीएक्स है तो क्या होगा? वाई। डी वाई है तो एक्स, डी एक्स है तो वाई, डी वाई है तो एक्स। अब यहाँ से वाई का मान निकालेंगे, रख देंगे, बन जाएगा। इसी में मान लो अगर है तुम्हारा एलिप्स, एलिप्स अगर है, एलिप्स कैसा होता है? एलिप्स कैसा होता है? एलिप्स है गोल होता है, अंडाकार होता है रे। अगर मान लो ये इलिप्स है, इसका मतलब क्या है ना? गलती बन गया। हाँ चलेगा, इसको मान लो कि एक ही सिंबल, ठीक है। ये कौन सा इलिप्स है? है? तो पहले हम ध्यान आदमी था। यहाँ इलिप्स में क्या है? एक्स बड़ा है, हमेशा ध्यान देना, ए बड़ा होता है बी से। हमेशा क्या होता है? ए बड़ा होता है बी से। तो किसका मान बेसी है, एक्स की वाई का? एक्स का। तो ऐसे होगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। वाह, याद रखा है रे। जिसके बटा में ए, ओकरे तरफ एलिप्स लंबा रहेगा। अगर ऐसा हुआ, समीकरण ये दिया गया है, सवाल में केवल देगा एलिप्स, समीकरण देगा बोलेगा इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय ये इक्वेशन दे देगा। ठीक है, तो यहाँ अगर मान लो ऐसे दिया है वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा बी के स्क्वायर बराबर 1, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे चित्र बनेगा ऐसा, ऐसा, ठीक है, ऐसा। क्यों? एक के बड़ा में है वाई के, वाई का मान बेसी हो गया, वाई तरफ लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगला कहानी। चित्र नहीं देगा बाबूलाल, केवल इक्वेशन देगा, चित्र खुद बनाना है। तब खुद से बनाना है।
देखो ना, ग्राफ बना सिखा देंगे, कैसे ग्राफ, हर ग्राफ बना लेगा तुम। अगला है पाराबोला। पाराबोला क्या होता है? पहला होता है y बराबर 4ax, ठीक है। फिर क्या होता है? y बराबर -4ax, सॉरी स्क्वायर होगा, ठीक है। अगला क्या होगा? x बराबर 4ay स्क्वायर होगा। एक क्या होगा? एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। याद है सबका चित्र? ठीक है, याद है। पहला क्या होगा? क्लास 11, सोचो, क्लास 11 ऐसा नहीं है खाली आके हवाबाजी कर दिया, निकल गया तुक्का मार मार के, गोला कर करके 12 से मार देगा बाजी, ऐसा नहीं है। 12 पास के लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर एक नंबर नहीं पड़ेगा तो। पढ़ो। चलो, अब ये 12 पास करके मत दिखाओ, आगे फिर इसका यूज है। सोचे खाली हम गीट में कैसे पास हो जाएंगे, नौकरी तो लग जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। नॉलेज रहेगा तभी लगेगा। चलो, अब बताओ यहाँ पे एक्स क्या है, वाई पे स्क्वायर, तो किसका तरफ खुलेगा ये हमेशा ऐसे बनता है ना, ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, ठीक है। जिसका स्क्वायर है उस तरफ नहीं खुलता है, ये जिसपे स्क्वायर नहीं है उस तरफ खुलता है। किस पे स्क्वायर नहीं है? एक्स, तो एक्स प्लस में है ना, इस तरफ खुलेगा। कैसे माइनस हो गया? इधर एक्स माइनस होता है, यहाँ कैसे बनेगा? अब जिसको याद नहीं, याद करना पड़ेगा, अगर कोई उपाय नहीं है। एक उपाय है, ऐसा नहीं है। मान पूर्ण अगर रखेंगे ना तो फिर आ जाएगा, मिला सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा? ये एक तरफ फिर खुलेगा, लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो एक्स माइनस इधर थोड़ा होता है, इधर होता है, ऐसे खुलेगा। अगला, यहाँ वाई तरफ खुलेगा लेकिन प्लस में ना, ऐसे। अगला, चारों याद रखना है, ठीक है। वाई तरफ खुलेगा लेकिन माइनस तरफ, हो गया, ये चारों हो गया। अब और कुछ बचा है? हाँ, एक और बचा है, मोड फंक्शन। मोड, मोड का ग्राफ कैसे होता है? अगर बाई चांस भूल गया तो मान पुट करो, वाई का मान, एक्स का मान, फिर देखो अपने आप हिंट मिल जाएगा। ऐसे याद रहेगा तो बेस्ट रहेगा, वहां तुम पुट करके चेक कर देगा तो टाइम बर्बाद होगा। हटा है। चलिए, अगला है मोड फंक्शन, याद है ना। अगर y बराबर ऐसा कुछ है, मोड में x, तो ग्राफ क्या होगा इसका? मोड फंक्शन हमेशा भी शेप बनाता है, कैसे बनाएगा? भी शेप, कैसा? भी शेप, ठीक है, भी टाइप का बनेगा। अब यहाँ फर्क देखो क्या है। अगर यहाँ से x का मान निकालो, कितना आएगा x का मान? एक कुछ है, कुछ नहीं, देख क्या आएगा? 0। यानी भी शेप तो बनेगा लेकिन कहाँ पे? 0 पे। 0 कहाँ होता है? बीच में, यहाँ, तो यही बन जाएगा भी शेप, ऐसे, ठीक है। एकदम भी गोल नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, पाराबोला नहीं बनेगा, ये भी से बनेगा। मोड है, बता रहे अगर ऐसा कुछ हुआ, y बराबर माइनस है मोड एक्स है, लो अब क्या होगा? यहाँ से x का मान कितना आएगा? 0, 0 आएगा ना। क्या? तो माइनस नीचे बन जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? अगर माइनस है तो कहाँ बनेगा? 0 पे ना, नीचे बनेगा इसे, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो इसी में, आप देखो मेन कहानी यहाँ नहीं है, कहानी अब स्टार्ट होगा।
अगर कुछ ऐसा दिया है, मजा दिमाग खराब होता बच्चा लोग के। ए वाई बराबर मोड में x+3, अब कहाँ बनेगा इसका? इसका भी से भी बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा? x का मान निकालो, कितना है x का मान? x+3 बराबर 0, x का मान -3 रखो। ये y डैश x डैश और x -3, x कहाँ होगा? इधर। मान लो -3 यहाँ पे है, यही बनेगा। पूरा ग्राफिक प्लस में है ना, तो ऐसे बनेगा भी से। हो गया। जहां x के मान जो भी आएगा वही बनेगा भी से। अगर ऐसा कुछ रहा y बराबर कैसे? जीरो पे बन रहा था। चलो अगर ऐसा कुछ है माइनस में x+2, यहाँ से x का मान निकालो, माइनस निकलेगा ना, बाहर माइनस तो कहाँ बनेगा? माइनस तरफ। x का मान माइनस तो कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा ना, यही बनेगा। कैसे? नीचे की ओर ऐसे, बस -2 पे ही बनेगा, उल्टा बन जाएगा नीचे माइनस में, इसलिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं ना? चलो तुम x का मान निकाल विनाश, क्या आया? -2, तो -2 बनेगा भी से। कैसा? माइनस है ना नीचे, अगर ये नहीं रहता तो ऊपर बनता -2 पे। ठीक है। अगर अच्छा मान लो ऐसा कुछ हुआ, अभी बताओ इसका ग्राफ क्या बनेगा? y बराबर x⁻3 का ग्राफ। 12वां में तुम लोग पढ़ रहा है, एक ग्राफ बना के दिखा दे तो मान जाएंगे तुम लोग 12वां पढ़ रहा है, एकदम मन लगा के। ग्राफ ग्राफ 9 10 पढ़ा, ग्राफ ग्राफ बनाना है ना। ना कुछ समझ में आए ना, मान पुट करो अपने आप। x का मान अपने से रखो 0। देखो ना समझ में कुछ है ना, एक का मान रखो, x बराबर 0, 3 4 मान पुट कर लो अपने से, तो y का मान क्या मिलेगा? 0 मिल गया पहला मान। अगला x का मान 1, y का मान 1, x का मान 2, y का मान 8, 2 के पावर 3 हो गया ना, कितना मिलेगा? जहां x रखो 3 हो जाएगा 8। अगला x का मान 3, तो y का मान 27। ठीक है, जहां x वहां 3 रखो, 3 के पावर 3 कितना होगा? 27। अब बना लो ग्राफ। ये y डैश x x डैश, पहला 0 0 कहाँ होगा? यही होगा ना, 0,0 यही होगा। अगला 1,1 कहाँ होगा? 1,1 कहाँ होगा? y का मान भी 1, x का मान भी 1, दोनों मिलाओ कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। अगला x 2, x में 2 है और y में 8, यहाँ चल जाएगा ना, लगभग ऊपर चल जाएगा यहाँ पे, इसको मिला दो यहाँ। ठीक है। अच्छा ये तो ऊपर चलो मिल गया, ऐसे जा रहा है। अगला देखो 3, ये 3 यही रहेगा, लेकिन बहुत ऊपर चलेगा ये, लगभग वही यहाँ आ जाएगा ये ऐसे, मिला दो इसको। मिल गया? मिल गया ना, मिला दो। लेकिन अभी माइनस लिए हैं, एक माइनस लो, x का मान -2, राइस चल जाएगा बहुत ऊपर ना, साइज की जगह है और ऊपर जाएगा है राइस। नहीं समझ में आया? एक मिनट एक मिनट, देखो ध्यान से, हमें ग्राफ बढ़ के बनाना होगा, तो आप समझ तुम लोग आएगा पूरा। देखो समझ ध्यान से, y y डैश x x, ठीक है, निजू बनेगा पगला। ये है 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1
2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है। पहला 0 0 कहाँ था? x0 y0 कहाँ मिलेगा? यहाँ पे। अगला x1 सॉरी x2 x अच्छा x1 y1 तो 1 1 कहाँ मिलेगा यहाँ पे? अगला x तब 2 तो ये 8 सीधा ये 2 तो ये 8 यहाँ मिलेगा ना। ठीक है। 27 तक बनाना पॉसिबल नहीं है। अगला देखो अब माइनस में कर लिए तो अब नीचे बनेगा, देख चेक करो नीचे बनेगा कि नहीं। अगर हम माइनस में लेंगे माइनस एक्स का मान -1 तो वाई का मान क्या मिलेगा? -1। इसका मतलब कहां बन रहा है? -1 मिल जाएगा यहाँ पे। अगला जब एक्स का मान -2 तो वाई का मान -8 तो ये आया -2 तो ये आ जाएगा -8। कहाँ है -8? मिला दो लगभग लगभग, मिलाओ इसको सही से। ओका से कहा मतलब है ऐसे। देखा ग्राफ कैसे इसको मिलाना तुमको ना, इसको कवर करना है। मिलाओ इसको, इस बिंदु से इस बिंदु में जाओ, जैसे जाओ यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ मिलाओ, फिर यहाँ से यहाँ मिलाओ, तो ऐसे थोड़ा मिलेगा। अगर घूम रहा है तो तुम ऐसे ले आएगा, हम त्रिकोणीय लेके जाओ। घूम रहा है तो घुमा के लेना पड़ेगा ऐसे ऐसे। ठीक है। अचानक नहीं मुड़ता है ग्राफ में। तो ऐसा ग्राफ बनेगा बाबूलाल। ठीक है। कुछ भी हो सब ग्राफ पॉसिबल है। ठीक है। चलो अब कैसे निकालेंगे मान, दिख रहा है एग्जाम्पल? मान कैसे निकालेंगे चलो सीख लो, कोई खास तो है नहीं, यही सीख लेगा। इंटीग्रेशन लो लेवल का होने वाला है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा हाई कॉन्सेप्ट है। इंटीग्रेशन पूरा लो लेवल होगा। देखो सवाल में क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया क्या है इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। यहाँ बोल दिया ना सर्कल। एग्जाम में जरूर नहीं एक सर्कल बोलेगा तुमको, ये बोलेगा ही नहीं। बाय द इक्वेशन बोल देगा सीधा, समीकरण। जरूरी नहीं है, तुमको यह पहचाना होगा ये देख के केकर समीकरण है सर्कल का। ठीक है। लिखो गिवन बाय क्या क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। चित्र भी चित्र भी बनाना जरूरी है, ऐसा नहीं खाली तुम सोल्व कर लो। चित्र बनाना है, पहले चित्र बनाओ। सर्कल बोला है ना, बनाओ साइड में। ये वाई वाई डैश डैश एक्स बन गया। चलो कुछ दिया है, त्रिज्या कितना है? आर का मान कितना है त्रिज्या? ए है ए। क्या होता है इक्वेशन में? इक्वेशन होता है एक्स के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर बराबर आर के स्क्वायर, त्रिज्या के स्क्वायर। त्रिज्या चाहिए ना, ए है। ठीक है। आ? समीकरण होता है ए का स्क्वायर बाबू। यहाँ तुम्हारा क्या है? एक्स के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर बराबर आर के स्क्वायर होता है। तो आर हमें चाहिए केवल त्रिज्या। त्रिज्या आर ना कहलाता है, आर इसको थोड़े कहलाता है, तो केवल आर होगा ए का मान, मतलब आर का मान ये है। ठीक है। तो कहां से होगा? यहाँ क्या होगा 0, यहाँ कितना होगा ए, ए होगा ना। देखो इधरों वही होगा, यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी -a होगा, यहाँ भी -a होगा। बात हुई है। हमें करना क्या है देखो, आसानी से कैसे बनता है, हमें केवल एक का क्षेत्रफल निकाल लो।
हमें तो निकालना है पूरा, हमें पूरा एरिया निकालना है, पूरा एरिया कितना एरिया है, लेकिन पूरा नहीं निकालेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, हम केवल इसका निकाल ले क्षेत्रफल, अचार से गुना कर दो, नहीं निकल जाएगा। अरे एक चरगुना है ना, एओ के निकाल लो, अचार से गुना कर दो, आ गया पूरा मान। ठीक है, तो हम निकालेंगे। अच्छा, लिमिट किसका लिए, लिमिट 0 से a लिए, किसमें, x का मान है ना, ये x का मान क्या है, x का मान 0, हम x का ले रहे हैं, 0 से लेके कहां तक, a तक। तो लिमिट किसका हो गया, जिसका मान दिया है उसी का लिमिट हो जाता है। ठीक है, किसका मान दिया है, x का। अगर हम लेते यहाँ 0 से a, ये लेते, तो फिर y का मान होता, अगर y का मान लेंगे तो तभी बनेगा, x का मान लेंगे तभी बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो अब सवाल पाते हैं। देखो, एरिया जो लिखा है लिख दो, इनक्लोज्ड बाय सर्कल। ठीक है, चलो लिमिट कहां से कहां लेंगे, बराबर पहले 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से a, 0 से a, 0 से a। अब लिमिट क्या कर दिया है, x का y का, लिमिट किसका है, x का। तो यहाँ फिक्स है, ये हमेशा के लिए जेकर लिमिट वही d के साथ आएगा, जिसका लिमिट उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। लिमिट किसका है, a का, तो dx आ गया। अब एक और बीच में जो आएगा ना, इसका उल्टा आएगा, एक से तो y आएगा, y है तो x आएगा, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा y। कोई दिक्कत, अब तो होगा नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा, वहां यहाँ dx और y है, कभी नहीं होगा। तो क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे यहाँ से, y का मान क्या आएगा यहाँ से बताओ, y बराबर क्या आएगा, a स्क्वायर, और जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, रूट, रूट क्यों, y स्क्वायर का मान है तो y का निकाल रहे हैं ना, तो रूट लग जाएगा। बताओ क्या होगा फॉर्मूला, अगर 4, 0 से लेके a, y का मान क्या है, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। फॉर्मूला बोलो सही से, हाँ, एक्स बाय 2, रूट में जो क्वेश्चन है वही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस साइन, अच्छा हाँ रुक जा, ए के स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से ए तक। लिमिट रखो, अपर लिमिट पहले, अगर अपर लिमिट रखना, ध्यान देना, अपर लिमिट रखना ए, तो क्या हो जाएगा, एक्स का मान ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर खत्म हो गया, ये पूरा हो गया 0, 0 गुना 0 खत्म, फिर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 और साइन इनवर्स एक्स का मान क्या रखेंगे ए, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1, साइन इनवर्स 1 होगा ना, एक्स का मान ए रखो ना, ए कट जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। चलो लोअर लिमिट क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, अगर हम 0 पुट कर एक्स का मान करेंगे तो क्या होगा 0, अरे 0 नहीं होगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो कहानी खत्म, यहाँ 0, साइन 0 क्या होता है 0,
पूरा हो गया 0। क्या है मान? गुना करो, 2 से कट जाएगा ये, तो 2a² और साइन कितना का मान है ये? π/2 का मान है। ये भी खत्म। sin 1 कितना 90 पे होता है π/2 पे, हो जाएगा πa²। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। आंसर ये है। कोई किताब लाया कि नहीं? आंसर देखो, चलो आगे देखो। ग्राफ नहीं समझा? ग्राफ में सर्कल बोला, सर्कल बना दिए। हमें पूरा निकालना है एरिया। हम पूरा नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे? ए ओ को निकालनी है, 4 से गुना कर दिए। हम क्या किए? एक को निकाले 4 से। अब आर का मान क्या है? ए। आर का मान है क्या? ए। और ये क्या होता है? त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या है, आर है। आर का मान दिया है ए, तो 0 से नहीं होगा। बीच में क्या होता है? सेंटर पे 0। 0 से ए तक पहुंच गया, तो ये लिमिट मिल गया हमारा। क्या मिल गया? लिमिट। क्या मिला हमें? लिमिट। तो लिमिट हो गया ये। चलो, अब देखकर लिमिट दिया है, डी के साथ वही आएगा। लिमिट किसका है? एक्स का, तो डी के साथ कौन आएगा? एक्स ही आएगा। डी के साथ एक्स, डी के साथ एक्स। अब जो बीच में आएगा वो क्या आएगा? अगर उल्टा, अगर एक्स है तो ये वाई होगा, एक ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ क्या डी एक्स है ना, तो यहाँ वाई लिख दिए, वाई का मान निकाल के पुट कर दिए। अरे एक एरिया का क्षेत्रफल ये रहा, चारों का निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, तो 4 से गुना कर दिए। तुम्हारा मन अलग अलग करो, तुम मेहनत करेगा वैसे करो मेहनत, लेकिन ऐसे निकाला आसानी से निकलेगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन तुम लोग नहीं बनाया पहले से? 4 बार में गुना है, का इंटीग्रेशन का जितना आया उतना 4 से गुना कर दो, आंसर सीधा। चलो, मेन यही है ये इतने। अगला एग्जांपल, कैसे एग्जांपल है ये? एलिप्स। लिखो गिवन बाय, क्या क्या दिया है? हाँ, समीकरण देख के जानेगा तुम एलिप्स से। क्या दिया है? x² बटा a² y² बटा b² बराबर 1। देखो यहां भी, ठीक है, y का मान निकालना पड़ेगा। पहले पहले निकाल लो, देख लो क्या आ रहा है, किसका लिमिट लेना जरूरी है, y का कि x का। और कुछ दिया है? नहीं दिया। बनाओ इलिप्स। बताओ ये किधर साइड झुकेगा? ये वैसे ये किधर साइड लंबा होगा? केकर बटा में ए है। अरे तू खड़ा जा। केकर बटा में ए है, एक्स के ना, तो एक्स के तरफ लंबा बनेगा ये। ठीक है, सही से बनता ही नहीं है। सेब, सेब होगा, आंडा, अंडा आकार होता है। ओह, यहाँ नहीं ऑप्शन मिलता है। चलो, अब बताओ ए का मान, मतलब एक्स का मान कहां से कहां तक है? एक्स का मान क्या है? ए। कितना? ए। यहाँ क्या होगा? 0। यहाँ क्या होगा? ए। यहाँ होगा बी, यहाँ होगा ए माइनस में, यहाँ होगा बी माइनस में। अब डिपेंड करता है हम पे, किसका लिमिट लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं एक्स का ही लिमिट लेना। एक्स का मान क्या, कहां से कहां तक है? इस घर के एरिया निकालना है। देखो यहाँ भी 4 घर है, मोहन यहाँ जा, जल्दी से। एक्स सुनो, 4 घर यहाँ भी है,
हम एक घर का एरिया निकालेंगे और 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे, आराम से निकल जाएगा। तो लिमिट किसका ले रहे हैं? x बराबर 0 से लेकर कहां तक? x बराबर 1। चलो सॉल्व। अगर लिमिट हम लिए हैं, क्या दिया है? एरिया ऑफ द एरिया, देखो एरिया enclosed by the ellipse। जो लिखा है वो लिख देना, अपने मन से मत लिखना। इक्वेशन देगा तो इक्वेशन लिख देना। इक्वेशन कहां छोड़ दे रे? चलो लिमिट कहां से कहां तक लेंगे? पहले 4 से गुना करेंगे, क्यों? चारों का निकाल रहे हैं, ठीक है, 4 से गुना कर देंगे। अगला लिमिट 0 से ए, यहाँ ए दे रहा है ना एग्जाम में, यहाँ दे देगा 4 9, तो देखना ध्यान से वो क्या दिया है। हाँ एकदम आएगा, बिल्कुल आएगा, ऐसे आता है। अब निकलो, यहाँ लिमिट है x का, तो क्या लगेगा? dx। जिसका लिमिट वही आएगा d के साथ में। लिमिट है x का तो x आएगा। अब यहाँ क्या आएगा? एक उल्टा y। अब y का मान निकालो यहाँ से। अब y का मान निकालना सीख ले एक बार, हम डायरेक्ट निकाल सकता तुम। अगर y का मान निकालो तो क्या होगा यहाँ से? y स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 1 माइनस जाएगा उधर एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी बटा ए स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे? एक रो भगाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ से? वाई स्क्वायर बराबर बी के स्क्वायर गुना में जाएगा और एलसीएम लो, यहाँ एलसीएम, तो ए स्क्वायर एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई बराबर क्या निकलेगा? रूट अंडर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। कौन कौन बाहर निकलेगा यहाँ से? यहाँ से बाहर निकलेगा पहले तो बी, अब बटा में ए, बटा में ए बाहर निकलेगा, रूट में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर था बाहर निकल गया, स्क्वायर था बाहर निकल गया, ये माइनस में है ना इसलिए बाहर नहीं निकला। तो डायरेक्ट हम इतना नहीं करेंगे, इतना नहीं करना है, नहीं रहने देंगे। डायरेक्ट हम यहाँ से डायरेक्ट वाई का मान लिखेंगे। वाई का मान क्या आएगा? तुम्हारा इच्छा दिखाने के लिए बी बटा ए रूट अंडर क्या था? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस, ठीक है। एक और मान रखो, 4 से गुना है 0 से ए, इसका मान क्या है? बी बटा ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स। अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला हो गया और b बटा ए बाहर चल जाएगा, नियतांक है ये, तो ये हो जाएगा 4 b बटा ए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सीधा x बटा 2 क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 0, ठीक है। पुट कर दो, अपर लिमिट पुट करो, देखो इंटीग्रेशन काफी इजी है, मेन समस्या इधर है। 4 बी बटा ए, अपर लिमिट रखो, देखो ए रखेंगे तो क्या आएगा? 0 होगा, ये हमें 0 होगा। ए रखेंगे एक जगह पे क्या होगा? एक्स के स्क्वायर, मतलब ए के स्क्वायर 0 हो जाएगा ऐसे। ए स्क्वायर में ए स्क्वायर घटेगा 0, ये खत्म, प्लस ए स्क्वायर बटा 2
यहाँ रखेंगे ए, तो कट कितना आएगा, कितना है कट के? अरे जहां जहां एक्स है वहां ए रखेंगे तो क्या होगा, 1 है कट के। यहाँ एक्स बाय ए है, क्योंकि मुंह से आवाज नहीं आ रहा है, सब सदमा में करे। एक्स का मान क्या है, ए, तो ए बटा ए क्या आएगा कट के, एक नहीं आएगा, गधा सब। माइनस लोअर लिमिट, एक्स का मान 0 रखेंगे क्या होगा, ये 0 गुना पूरा खत्म, 0, साइन 0 का मान 0, तो 0 0 लिख दो, कहानी खत्म। ठीक है, चलो 4b बटा ए, आगे गुना कर दो, ए स्क्वायर बटा 2, और साइन एक का मान कितना, साइन इनवर्स 1, साइन कब 1 होता है, 90 पे, तो पाई बाय 2, ये दो मिला के 4 खत्म, और ए से ए को ए खत्म, क्या मिला आंसर, केवल ए बी पाई, आंसर है स्क्वायर यूनिट। ऐसा पहले मैच करो, क्षेत्रफल निकाल रहा है तो मात्रा क्या होगा, स्क्वायर नहीं होगा। अब सेंटीमीटर आता तो लिखते सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, यहाँ मात्रक नहीं है तो स्क्वायर यूनिट खाली लिखेंगे। अब मात्रक लिखना है, अगला, अब आगे एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.2, लगभग 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन यहाँ 2 क्वेश्चन यहाँ, खत्म। एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन, फिर एग्जाम्पल मिसलेनियस है, मिसलेनियस एक्सरसाइज एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4, फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज का कितना, 1 क्वेश्चन, 3 4, बस कहानी खत्म। 5 भी है वो कवर, हाँ बहुत छोटा है रे। देखो अगर इतना पढ़ा दिया जा रहा है, रट्टा मार लो नहीं समझ में आ रहा है तो 5 मिनट धैले, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, खाली समझ लो कहाँ से क्या कर रहे हैं। देखो जैसे अभी एग्जाम्पल बनाए ना अभी हम, ये सवाल और ये सवाल अब सेम वैसा ही बनेगा, बस ए का मान ये दे दिया, बी का मान ये, ए का मान बी का मान ये मान दे दिया। गिवन बाय क्या क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1। अब यहाँ को बताएगा इसका चित्र कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, है? केकर बटा में बेसी है एक्स के, तो ये लंबा बनेगा एक तरफ ऐसे, ठीक है। अच्छा अब को बताएगा हमें ए का मान कितना यहाँ है, कितना 4, ना कि 16, क्योंकि बटा में होता है ए स्क्वायर, ऐसा होता है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर का मान कितना है 16 है, तो ए का मान कितना आएगा, ए का मान 4, 6 आएगा, देखो 4, तो एक्स का मान क्या आ गया, 0 से लेके 0 से कहां तक आया 4 तक, तो लो कि खड़ा जा बाबू खड़ा जा, चलो तो एक्स का मान 0 से लेके 4 तक। अब लिमिट किसका लिए हम, एक्स का, तो हमें वाई का मान निकालना पड़ेगा, वाई का मान कितना आएगा यहाँ से, वाई बराबर 3/4, हाँ ठीक है, 3/4। देखो थोड़ा वो डाउट अगर हो कभी भी तो निकाल लो स्टेप बाय स्टेप करके। देखो वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1 पहले से है, एक भगाओ, एक्स स्क्वायर बटा 16, कौन बात दिला रहा है फालतू, चलो
यहां से निकालो वाई स्क्वायर बराबर एलसीएम लो, कितना आएगा 16। यहाँ क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स के स्क्वायर, ठीक है। और ये बटा में 9 है, कहाँ जाएगा ये, बटा में तो जाएगा गुना में। तो वाई का मान कितना आ गया, रूट अंडर 9 ऊपर में है, और यहाँ बटा में कितना है 16, अंदर क्या है 16 माइनस एक्स स्क्वायर। बाहर निकलेगा यहाँ से 9 से 3 बाहर निकलेगा, 16 से 4 निकलेगा, और रूट में बच जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये मत देखना कि सर जी 16 यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। यहाँ माइनस चल रहा है, ये तो इंटू में था, भाग में था, निकल के बाहर है, कोई जरूरत नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, 16 क्या दिक्कत है। ले 4 के स्क्वायर ले ले, कोई दिक्कत। देखो क्या निकालना है, एरिया ऑफ द जैसे लिखा गया है वैसे लिख दो, बॉन्डेड बाय एलिप्स, ठीक है, ये होगी। ये सब लाइन लिखना होगा, ये लैंग्वेज सवाल है, लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, ऐसा तो फालतू बना के सब देखो दिया नहीं है। हाँ हाँ, कोई देखो नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो एग्जाम में नंबर काट लिया तो करना रीचे कॉपी अप्लाई, नंबर बढ़ जाएगा। बोले बाबू ये काहे नहीं लिखा, तुम काती क्षेत्र में निकाल रहा है, पता नहीं चल रहा हमारा। चलो हम क्या करेंगे, पहला घर का निकालेंगे, 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना, तो यहाँ मिल जाएगा 4 से गुना करेंगे। लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, 0 से लेके 4, तो 0 से लेके 4, और y, और यहाँ dx, डी के साथ वही आएगा जेकर लिमिट रहेगा, 4 के 4, 0 से लेके 4, y का मान कितना आया है 3/4 रूट अंडर 4 के स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर dx, ठीक है, दिया यार। इसको बाहर निकाल लो, तो 4 गुना 3/4, अब देखो यहां से ये किसका फॉर्मूला है, एक्स बटा ए, सॉरी एक्स बटा 2, फिर क्वेश्चन 4 के स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए कितना है, ए है तुम्हारा ए स्क्वायर, ए है 4, ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर बटा 2, फिर साइन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स बटा में ए का मान 4, ए का स्क्वायर 4 स्क्वायर है, ए केवल है 4, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0, 4 4 खत्म, 3 बाहर में है, अपर लिमिट पुट करो। अगर हम 4 पुट करेंगे तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर में 4 के स्क्वायर घट गया 0, और 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा, प्लस 16/4 के स्क्वायर 16 बटा 2 कितना आएगा 8, साइन इनवर्स एक्स का मान 4, 4/4 क्या हो जाएगा 1, फिर माइनस लोअर लिमिट, जब 0 पुट करेंगे क्या हो जाएगा 0 पूरा, ये आ गया 3 के 3 गुना 8, और साइन 1 कब होता है पाई बाय 2 पे,
2 से 2 खत्म हो गया, कितना आया 4 बचेगा यहाँ, 4 दिया 12, 12 पाई स्क्वायर यूनिट। देखो रे आंसर देखो, ये सेम टू सेम बनने वाला है, बस फर्क क्या है यहाँ पे कि कर बटा में दिया है बेसी, वाई के बटा में बेसी है, गिवन बाय क्या कह दिया है एक्स स्क्वायर बटा 4 माइनस वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1। ठीक है, प्लस है। चुपचाप बैठेगा तुम, क्या बकवास करेगा तुम, करेगा तुम बकवास, गधा कहीं का। चलो वाई का मान निकालो यहीं से, ठीक है, वाई का मान निकालो, कितना आएगा वाई का मान, कितना आएगा 3 बटा 2 रूट अंडर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इच्छा है प्रचित्र बना, देखो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम किसका निकाला जाता है, वाई वाई डैश एक्स, ये तो ऐसे बने चित्र ना। ठीक है, हम निकाल रहे हैं फर्स्ट, ये वाला एरिया निकाल रहे हैं पहले, आचार से गुना कर देंगे। हम लिमिट ले रहे हैं इसी का, 0 से कहां तक, ए का मान कितना है, सॉरी एक्स का मान कहां तक है, 0 से 2 तक, एक्स देखो एक्स 2 ना, एक्स के बराबर जो रहेगा वही स्क्वायर नहीं, ये 2 का स्क्वायर है, तो 0 से लेके 2 तक 2 का स्क्वायर है, तो लिमिट लिए हम एक्स का लिमिट लेंगे तो वाई का मान निकालना पड़ेगा, तो वाई का मान निकालो, वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4, तो वाई का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 9 चल जाएगा गुना में, और यहाँ एलसीएम ले लो, 4 आएगा एलसीएम, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई का मान निकल जाएगा यहाँ से रूट अंडर 9/4 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना आएगा ये 3 ऊपर से निकलेगा, ये 2 निकलेगा, और ये बचेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख लो 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो लिख लो, क्या दिया है एरिया ऑफ बॉन्डेड बाय, जैसे लिखा है तुम लोग वैसे लिखना, बॉन्डेड बाय इलिप्स, लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, लिमिट 0 से लेके 2 तक, और लिमिट हम लिए हैं किसका, एक्स का, लिमिट लिए हम एक्स का, एक्स का लिमिट है तो यहाँ आएगा dx, यहाँ आएगा y, 4 से गुना करना पड़ेगा, क्यों 4 घर का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, 4 से गुना कर देंगे, एक के सहायता से 4 का निकाल रहे हैं, जाना पड़ेगा वहां। चलो यहां से निकलेगा 4 के 4, y का मान, संजय खड़ा हो जाओ, चलो y का मान कितना निकाले हैं, गधा हर बार y का मान निकाल रहे हैं, तो कैसे बनाएगा एग्जाम में, तो पता नहीं y का मान, तो ये फालतू में निकाले, ये कोई काम तय कर, बुढ़वा कहीं का, 3/2 रूट अंडर 2 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, यहाँ से नियतांक बाहर निकल जाएगा, 4 बाहर है, 3/2 बाहर निकलेगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x/2 जो क्वेश्चन है 2 के स्क्वायर माइनस, अरे वही लगेगा
फिर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 2 के स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। एक्स कितना है? एक्स है, और ए कितना है? 2। अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0। लिमिट पुट कर दो, 6 हो जाएगा ये। लिमिट जब अपर लिमिट का रखा तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर 0 प्लस यहाँ वो कट जाएगा 2 साइन इनवर्स कट कितना आएगा? 1। एक्स का मान 2, 2 2 कट के 1, ये 0 हो जाएगा। कितना हो गया? 0 कैसे हो जाएगा आंसर? 2 के 2, और इसका मान कितना होता है? पाई बाय 2। आंसर आ गया 6 पाई स्क्वायर यूनिट। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर रहेगा, खाली यूनिट होगा। अगला ऑब्जेक्टिव 2 को है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव है तो ऐसा हम सुना है तुम्हारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। सही सॉल्व करो। क्या दिया है? देखो यहाँ ध्यान देखो क्या लिखा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी जो निकाल रहे थे ना, बक बोल। हाँ है, बट बताए गधा जोड़ घटा हुआ था, नहीं होगा। चलो, अगर ऐसा कुछ है, अब बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम केवल इसी का निकालेंगे मान, चार से उसमें गुणा नहीं करेंगे। बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, चार से गुणा नहीं करेंगे। अगर नहीं बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, चार से गुणा करना पड़ेगा। इसमें तो बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, केवल बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक घर का निकालना है सर्कल। देखो यहाँ पे त्रिज्या है, दिया है कितना? 4। मतलब कितना निकलेगा त्रिज्या? वहां से 2 निकलेगा। गिवन बाय दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। एक्स का मान दिया है 2 से 0 से लेके 2 तक, वही तो निकलवे करता है ना हमेशा। चित्र बनाओ। देखो हम चल रहे सोल्व करे पूरा प्रॉपर। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आया तो उपाय हमारा देंगे। ये पूरा क्या होगा? वाई, वाई डैश एक्स, एक्स डैश 0 से कहां तक? 2 तक। पहले घर बोला है, हम केवल पहला घर, बाकी घर नहीं निकालेंगे ना, 4 से गुणा नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा? लिमिट 0 से लेके 2, 4 से यहाँ गुणा नहीं हो रहा है, ध्यान देना। अच्छा एरिया लिख देना, एरिया क्या बोला है? एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया lying in the first quadrant, ठीक है। आज बाउंडेड बाय बोला है, सब लिख देना। एंड बाउंडेड बाय सर्कल, सब लिख देना पूरा। क्या हो जाएगा? 0 से लेके 2, y का मान निकालो। यहाँ क्या होगा? जिसका लिमिट d के है तो वही आएगा। x का लिमिट है dx आ गया, यहाँ क्या आएगा? y। तो y का मान निकाल लो, कितना निकलेगा वहां से? रूट अंडर 4। हाँ अभी यहाँ तो y का मान निकालना ही पड़ेगा। अगर हम यहाँ लिमिट आपने से नहीं दिया होता ना, हम y का लिमिट निकाल सकते थे, फिर वहां x का मान निकालना होता। 4 माइनस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर dx। बताओ क्या आएगा? ये कितना है? 2 के स्क्वायर ना, ये 2 के स्क्वायर है। एक और दिखा देते हैं, तुम वैसे ना कि कंफ्यूज हो जाएगा। 0 से लेके 2 रूट अंडर 2 के स्क्वायर और x के स्क्वायर। चलो क्या निकलेगा यहाँ से? और पहले तो x बाय ए, फिर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है 2 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, 4 बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0। पहले हो जाएगा 0, 2 रखेंगे 0 हो जाएगा, प्लस कट के कितना? 2 साइन इनवर्स 1, फिर माइनस 0। क्या आ गया?
2 एकड़ मान π/2। ठीक है। अब देखो, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो ना चित्र बनाना है, ना ये लिखना है, ना ये सब लिखना है, डायरेक्ट ये लिखो, सोल्व कर लो। ठीक है, कुछ नहीं करना फालतू ऑब्जेक्टिव के लिए। हटा इसको। अगला ये सवाल देखो, क्या दिया, ये पाराबोला है ना। देखो, y के स्क्वायर फिर 4x, अगर एगो में स्क्वायर एगो में नहीं है तो क्या है, वो पाराबोला है। ठीक है, ध्यान देना। तो पाराबोला क्या है, गिवन बाय क्या दिया, y स्क्वायर बराबर 4x, और क्या दिया है, लिख को दिया है, हाँ, ये लाइन दिया है y बराबर 3। ठीक है, चलो निकालते हैं। पहले चित्र बनाओ, देख रहे हैं क्या हो रहा है, अपने आप पता चल जाएगा। क्लियर खुलेगा ये एक्स तरफ, वही प्लस में खुल गया। लाइन दिया है y बराबर कितना, 3, तो y का मान मान लो यहाँ 3 है। अब बोला है, देखो y अक्ष, ध्यान से बना, y अक्ष एंड लाइन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र पर जाइए। देखो कर्व ये हो गया, y अक्ष फिर लाइन, तीनों से घिरा हुआ कौन क्षेत्र है, हमेशा घिरा हुआ क्षेत्रफल निकलता है, ये होगा ना। ये लाइन से भी घिरा हुआ है, सर्कल से घिरा हुआ है, और y अक्ष से घिरा हुआ है। अगर हम ये नहीं लेते हैं, देखो ध्यान से सुनो, हम मन में क्या ख्याल क्या आया कि ये होगा, ये तो पहले इधर घिरा नहीं है, ये खुले है, तो ये निकलेगा नहीं पहला नंबर। अगर ले भी लिया तो लाइन से घिरा हुआ है, यहाँ एक्स अक्ष से घिरा हुआ है, वाई अक्ष से नहीं घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, केवल ये वाला एरिया आएगा। ठीक है, चलो, हाँ उतनी तो आएगा, जितना आएगा उतने लिखेगा ना। देखो कहाँ से कहाँ से लेंगे, लिमिट, लिमिट देखो y, देखो x तो यहीं पे है, x से कोई लिमिट बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा। y का 0 से कहाँ तक, 3 तक, y का मान 0 से लेके 3 तक, तो y का लिमिट लेंगे इस बार, y का लिमिट 0 से लेके 3, यहाँ क्या आएगा, dy, चेकर लिमिट d के साथ वही आएगा, इस बार आया d के साथ y, तो यहाँ क्या आएगा, x, x का मान निकालो यहाँ से, x का मान क्या आएगा, यही आएगा ना, x का मान क्या आएगा, ये भेजेगा तो बड़ा चल जाएगा, रख दो यहाँ, y स्क्वायर बटा 4। हाँ, ओहो क्या बक रहे हैं, हाँ ठीक है, तो पता नहीं चला क्या लिए, साधारण बताया तुम करे, लिमिट के कर दिया है 0 से 3 तक, y का मान दिया है, तो देखकर लिमिट काती बोलता है, कैसे तो बोलबो करता है, हाँ जेकर लाइट हो, जेकर लाठी हो करे वॉइस, वही बात यहाँ है, जेकर लिमिट वही आएगा डी वाई। ठीक है, चलो, तो बोल रहा है 1/4 बाहर निकल जाएगा, 0 से लेके 3 तक, y का पावर 2 डी वाई, क्या आएगा इंटीग्रेशन, 4 1/4 बाहर, x के पावर कितना जाएगा, 3/3, अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट 0 रखो, 3 के पावर 3 27 बड़ा 3 -0 काटो, 9/4 स्क्वायर, चलो हटा इसको। हाँ क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज खत्म, अब बचा है मिसलेनियस। मिसलेनियस एग्जांपल देखो,
एग्जाम्पल 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। ये लाइन दिया है, गिवन बाय लाइन y बराबर 3x + 2 एंड x एक्सिस है और x का मान दिया है x बराबर -1 और x बराबर 1। ठीक है, ये दिया है। पहले चित्र बनाएंगे। अगर ये है y एक्सिस, ये y डैश x डैश x। ठीक है, अब ये लाइन कहां से कहां जाएगा किसी को नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे किसमें। यदि ये लाइन में y बराबर ये जो है 3x + 2, अगर यहाँ हम x का मान x और ये y सिंपल समझिए, ऐसे रख सकते हैं आप। अगर x का मान 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, x 0 तो y 2। x रखेंगे या ये 0 रख लेते हैं y, तो x कितना आएगा, ऐसे कुछ पड़ेगा। 2 पुट करते हैं, ये कितना आएगा, 2 दूना 4, ये सॉरी 6 2 8। अगला और बढ़ाते हैं, x का मान अगर -1 रखेंगे तो कितना आएगा y, -1। अगर रखेंगे ये -2 तो -2 गुना 3 -6, ये हो जाएगा -4। ठीक, काफी इतना अगर बनाने के लिए। पहला है x का मान 1 तो y x 0 तो y 2, तो मान लेते हैं y 2 यहाँ पे है, और ये 4 है और ये 6 है, -2 है, -4 है, -6, -2 -4 2 4। तो x 0 तो y 2, y 2 कहाँ है, यहाँ, तो एक डार्क यहाँ होगा। ठीक है, अगला x 2 तो y 8, x का मान 2 तो y 8 लगभग यहाँ होगा, यहाँ होगा। हाँ भाग्य छोड़ दिए। एक है नहीं, वीडियो बना रहे हैं क्या, छुट्टी दे दी है सबको, ये वो क्वेश्चन बना रहे हैं खाली। x का मान -1 तो y -1, यानी यहाँ पे तो ये भी यहाँ पे, यानी इसके बीच में आएगा यहाँ। अगला x का मान -2 तो ये -4, x का मान -2 यहाँ तो ये 4, लगभग लगभग यहाँ। तीनों को लाइन मिला देंगे, तीनों को एक सीधा मिलाना होगा, लाइन है तो सीधा जाएगा। ऐसे, ठीक है, लाइन है। अब बोला गया है x का मान -1 और x का मान 2, x का मान -1 यहाँ है और x का मान 2 कहाँ होगा, सॉरी 1 कहाँ होगा, इसके बीच में, यानी ये। ठीक है, इसके बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। इसके बीच में, तो यहाँ तो हो गया, इसके लिए x का मान 1 और इसके लिए x का मान 1, ये माइनस में 1 है, ठीक है, और ये प्लस में 1 है। लेकिन जहां से कट कर रहा है, क्योंकि ब्रेक कहां से हो रहा, लाइन यहां से, इसको थोड़ा सा हम अगर बड़ा कर दे, ध्यान समझिएगा। ठीक है, देखिए अगर यहाँ थोड़ा सा हम जूम करें, जूम कर देखिए, तो ब्रेक कहाँ हो रहा है, लाइन यहाँ पे, ये अलग हो रहा है, ये अलग बन रहा है पूरा एरिया,
ये, और ये जो है ये वाला एरिया ये अलग है, ठीक है। हमें निकालना है टोटल, ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, ठीक है, दोनों निकालना है। तो जहां से ये ब्रेक हो रहा है वहां पे लिमिट चेंज होगी, क्योंकि नीचे है, लाइन के नीचे ही लाइन के ऊपर है, देखो नेगेटिव है पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिमिट ब्रेक करना होगा। ये है -1 यहाँ से, और बीच में क्या होगा नहीं पता, जाना है कहाँ पे 1 पे, ठीक है। चलिए छोटा करके साइड में करते हैं। ये रफ कार्य है, दिखाना है दिखाइए, मत दिखाना मत दिखाइए, कोई काम का नहीं। हमें निकालना एरिया, ठीक है, बॉन्डेड बाय द लाइन, और आपका ये क्या बोलते हैं एक्सिस, और यहाँ पे निकालेंगे हम एरिया, तो कहाँ से निकालेंगे, -1 से लेके पहले जहाँ टूटा है, जो टूटा है वो नहीं पता है, 1 मिनट पहले निकालना होगा हमें लाइन कहाँ पे ब्रेक कर रहा है। तो जहाँ ब्रेक कर रहा है एक्स का कोई बिंदु ले ले, यहाँ से एक्स का ये लाइन जो भी है, इस लाइन पे वाई का मान हमेशा 0 रहेगा। एक्स वाले लाइन पे वाई का मान 0, वाई वाला लाइन पे एक्स का मान 0। तो ये जहाँ ब्रेक हो रहा है वहाँ वाई 0 है, एक्स तो नहीं पता है। अगर इस समीकरण में रखे y बराबर 3x+2 है, y को जो रख ले 3x+2, यह लेके आए तो हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस में, और 3x, x का मान आएगा -2/3, ये आ गया x का मान। यानी जो ब्रेक हो रहा है यहाँ पॉइंट, ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन, यहाँ x का मान है -2/3, ठीक है। तो लिमिट जो होगा ब्रेक होगा, एक तो आपका हो जाएगा एरिया निकालेंगे अगर, ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय लाइन एंड एक्सिस, लिमिट कहाँ से कहाँ, -1 से लेके कहाँ तक, तो -2/3, जहाँ ब्रेक होगा y dx, फिर प्लस, ये हो गया। y क्यों लिए, dx क्यों लिए, आ? हमें नहीं पता यहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है, x काट रहा है ना, x ये लाइन काट रहा है किसको, x अक्ष को, ये कहाँ काट रहा नहीं पता, लेकिन x अक्ष के पूरा लाइन पे यहाँ से लेके यहाँ तक y का मान क्या होता है 0, x का मान नहीं पता लेकिन y का मान कितना है 0, वही रख दिए। यहाँ dx क्यों लिए, क्योंकि x का लिमिट है ना, x का मान दिया है तो लिमिट है x का, तो ये dx आएगा और यहाँ y आएगा। यहाँ भी सेम -2/3 से लेके कहाँ तक +1 तक y dx। तो अगर इसको मान रखे y का, तो y का मान तो पहले से दिया गया है, y का मान कितना है 3x+2 dx। अच्छा, ये एरिया नीचे वाला है तो माइनस में आएगा, इसको हम मोड लगा लेंगे पहले ताकि ये प्लस में हो जाए, एरिया कभी माइनस में नहीं होता है। और यहाँ हो जाएगा -2/3 से लेके 1, ठीक है, और y का मान है 3x+2 dx। अगला, इसका अगर डेरिवेटिव करें तो क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रेशन, ये मोड में है, इंटीग्रेशन क्या होगा 3x² बाय 2 प्लस 2x, अपर लिमिट है
माइनस 2/3 और ये है आपका -1। उसके बाद फिर है मोड बंद हो जाएगा, ठीक है। प्लस, तो प्लस के लिए जगह नहीं है तो यहाँ प्लस करते हैं। 1 मिनट छोटा कर लेते हैं। सवाल थोड़ा बड़ा है। प्लस यहाँ हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x² बटा 2 और प्लस 2x। अपर लिमिट कितना है 1 और ये लोअर लिमिट है -2/3, ठीक है। इसे मोड लाएंगे क्योंकि माइनस ना आ जाए। अगर लिमिट पुट करें, अपर लिमिट, लिमिट ख्याल से पुट, ध्यान से पुट करना होगा। -2/3 का स्क्वायर, ये 3/2 तो पहले से है, ये 3/2 पहले से है। एक्स का मान -2/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस, इसे पुट करेंगे तो 2 गुना एक्स का मान है -2/3, माइनस लोअर लिमिट, माइनस लगाएंगे तब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस में 1 होता है 3/2। एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना -1, एक्स का मान रखेंगे -1 तो 2 गुना -1 -2, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। मतलब आपका ये वाला हो गया प्लस के प्लस, ठीक है। यहाँ अगर हम अपर लिमिट रखते हैं तो एक रखेंगे तो 3/2 ही आएगा, उसके बाद प्लस, जब एक रखेंगे तो 2 ही आएगा, फिर माइनस और लोअर लिमिट, इसी में आएगा माइनस लोअर लिमिट। माइनस जब पुट करेंगे तो यहाँ सेम, जहाँ ये पुट करे थे ना, 3/2 बाहर और x का मान कितना है, x का मान है -2/3, तो -2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस में, अब बटा में 3 का स्क्वायर 9 और फिर प्लस के प्लस 2 के 2 और x का मान -2/3। 1 मिनट, माइनस 2 और फिर माइनस लोअर लिमिट 3/2, एक्स का मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, माइनस में तो प्लस हो जाएगा 9, फिर प्लस के प्लस 2 और एक्स का मान -2/3, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सादा वाला इधर वाला है। ये एक्स का मान है, एक्स बराबर -2/3 और ये एक्स एक्सिस है, छोटा कर देते हैं, एक्स और ये एक्स डैश, ठीक है। केवल इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा हार्ड है, बाकी सब कुछ नहीं है। ये कट जाएगा यहाँ से 3 बार में, यहाँ से 2 बार में, 2/3 गुना होगा तो -4/3, फिर यहाँ से देखिए ध्यान से 3/2 मतलब 3/2 मतलब 1.5
अब 1.5 में से ये 1.5 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा? माइनस के 1.5, यानी माइनस के आधा आएगा। ठीक है, तो लिख देंगे बाहर माइनस है, ये हो जाएगा माइनस के आधा प्लस, मोड यहाँ लगेगा प्लस, यहाँ कितना होगा? ये 1.5 ये 2, ये 1.5 है ये 2, कितना हो जाएगा? 3.5। 3.5 का मतलब 7/2, जोड़ोगे कितना है? 7/2, 3 आएगा, 7/2 आएगा, 3.5 मतलब 7/2। फिर माइनस बाहर एक कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा ऊपर में 2, नीचे बचेगा 3, फिर प्लस, ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 4/3। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से अगर सोल्व करें तो यहाँ हो जाएगा मोड में 2/3 माइनस 4/3 माइनस माइनस प्लस 1/2। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका 7/2। 1 मिनट, यह बीच में क्या है? बीच में है माइनस ना। ठीक है, माइनस, तो ये जगह माइनस 2/3 और ये जगह प्लस 4/3। इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 6 आएगा एलसीएम। 6 होगा तो ये दो बार में कटेगा, 2 गुना करेंगे 4, माइनस 2 से तो 8, ये 3 बार में कटेगा तो 3 से गुना होगा ये मोड में। यहाँ एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 7 दूना सॉरी 7 या 21, 3 बार में काटेगा 7 या 21 माइनस 4 और प्लस 8, तो यहाँ आया कितना? 4 3 7 माइनस का 1, तो मोड है तो क्या कर देगा? प्लस का 1/6 आएगा, माइनस में 1/6, लेकिन मोड तो प्लस कर देगा। और यहाँ से 29 29 से 4 गया 25, 25/6, 25/6 बराबर कितना जाएगा? एलसीएम लेंगे 6 आएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 25 कितना? 26/6 कट के 13/3 स्क्वायर यूनिट आंसर। ठीक है, सवाल का मेन पार्ट ये है, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सबका इजी है। ठीक है, कैलकुलेशन अगर सही से आ रहा है आपको, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं। ठीक है, चलिए देखो इसमें फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर कितना है? cos x, जो से कहां तक है? पाई। देखो cos x का ग्राफ इसका नहीं आता है फिर दिक्कत होगा। cos का क्या होता है ग्राफ? ये y डैश x डैश x, ये होता है कुछ ऐसा cos है ना, तो ये 90 पे क्या होता है? 0, ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे तो हम बोला है कहां से कहां तक? 0 से π/2, 0 से π/2 कहां तक है? यहाँ है 0, यहाँ से लेके π/2, यहाँ से हो गया पाई, यहाँ हो गया पाई, और यहाँ 3π/2, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा, ये तो π/2 है बन रहे, और यहाँ 3π/2, यहाँ से कितना बना? π/2, यहाँ हो जाएगा 3π/2, और यहाँ क्या हो जाएगा? ये चित्र सही बनाना पड़ेगा। कहाँ जाएगा ये? लगभग लगभग यहाँ तक 2π। ठीक है, यहाँ तक बनेगा। 2π कब बनेगा? देखो ये आधा ना है, ये 90 बन रहा है, 90, यहाँ 90 हो गया, 180, और ये 180 हो गया 360, ऐसे बनेगा। हमें निकालना है पूरा एरिया, यहाँ से लेके ये वाला, ये वाला और ये वाला,
देखो 3 बार यहाँ चेंज करना होगा, पहले ऊपर में है फिर नीचे फिर ऊपर, तो कहां से कहां सॉल्व करेंगे? 0 से पहले π/2, फिर π/2 से 3π/2, फिर 3π/2 से 2π, 3 जगह पर ब्रेक होगा। साइन और कोस का ग्राफ ध्यान देना, क्या क्या दिया है, गिवन बाय क्या है, y बराबर कोस x, और कुछ दिया है, x का मान 0 से लेके x का मान 2π। देखो दिया है x का मान, तो यहाँ क्या करना होगा हमें, x का लिमिट है तो dx d के साथ कौन रहेगा, x रहेगा। देखो एरिया बराबर, सब लिख लेना तुम, ठीक है। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा पहला लिमिट 0 से लेके 0 से कहां तक, π/2, फिर अगला क्या होगा, प्लस π/2 से लेके, जब भी एरिया प्लस माइनस होगा ना तो वो टूट जाएगा, 3π/2, फिर प्लस 3π/2 से लेके 2π, ठीक है। यहाँ क्या रहेगा, y dx y dx y dx, y का मान क्या दिया है, कोस x, 0 से π/2, ये हो जाएगा कोस x dx, प्लस π/2 से लेके 3π/2, क्या है, कोस x dx, प्लस यहाँ है 3π/2 से लेके 2π और कोस x dx। अब कोस का क्या होता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन काफी इजी होता है इसमें, ठीक है। यहाँ हो जाएगा क्या, साइन x अपर लिमिट π/2 0। तुम पागल हो नहीं ना है, बॉइल कहीं का, कुछ ना कुछ करते रहेगा। चलो ये हो जाएगा साइन x अपर लिमिट 3π/2 से लेके लोअर लिमिट π/2, प्लस अपर में कितना है, यहाँ अपर लिमिट है 2π और लोअर लिमिट 3π/2, रखो। अपर लिमिट π/2, साइन π/2 का मान कितना होता है, 1, प्लस साइन 0, सॉरी माइनस माइनस, लोअर लिमिट माइनस रखेंगे 0 तो 0 हो जाएगा। अगला प्लस अपर लिमिट कितना, 3π/2, 3π/2 का मान कितना होता है साइन का, कैसे, देखो ना समझ में आए, साइन ग्राफ बनाओ। यहाँ हो गया कितना, ये हो गया पाई, -1 होगा, हाँ -1, -1 फिर माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 1, 0 कैसे रे, प्लस माइनस लगा लोअर लिमिट करेंगे ना, यहाँ कितना अपर लिमिट 2π 0, और फिर माइनस लोअर लिमिट करेंगे कितना आएगा, -1, कितना आ गया आंसर, ऐसा देखो कितना दिया है, 4 है ना, आंसर मिला चला ना, फिर मिस्टेक होगा फिर दिक्कत हो जाएगा, मैथ में से गुना भाग गलती होते रहता है। चलो यहाँ आ गया 1 प्लस, रुक जाओ, मोड लगा, मोड कौन एरिया माइनस में, ये वाला था ना, जो एरिया माइनस में है उसमें मोड लगा देना, फिर मिस्टेक हो जाएगा। और कहाँ है, यहाँ, और कहीं है, यहाँ चलेगा, यहाँ में लगा लो मोड। चलो तो यहाँ आएगा इतना, प्लस के ही 2 निकलेगा, और यहाँ से प्लस के 1, कितना आया, अच्छा। जो भी एरिया माइनस में नीचे है, देखो अगर इधर आ गया एरिया मोड लगाओ, नीचे आ गया तो माइनस वाला जाएगा ना, तो मोड लगाना पड़ेगा, हाँ अभी फिर 0 होता। चलो फोटो खींचना, खींच लो।
मोड, हाँ, लिख लिख। अब एक 5 सवाल और है, मिसलेनियस के है। एक तो सेम है, हो गया। चलो, मिसलेनियस एक्सरसाइज आ गया। पहला सवाल देख लो, क्या दिया है, इसका ग्राफ बनाओ। क्या है ये एक नंबर में, y बराबर एक्स स्क्वायर, और दिया है एक्स का मान 1 से लेके एक्स का मान 2। ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला है ना, y तरफ खुलेगा वो भी प्लस में, y तरफ खुलेगा वो भी प्लस में, ठीक है। और लाइन दिया है कौन कौन, x बराबर 1 और x बराबर 2। तो x का मान 1 कहाँ होगा, यहाँ पे, और 2 यहाँ होगा। मान लो दो को लाइन बनाओ वहां पे, ये रहा लाइन और ये लाइन, ये लाइन निकालना है तुमको, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। और बोला है क्या कुछ, और कुछ तो बोला नहीं है, देना ना। फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड गिवन लाइंस। लाइन दो को दिया है, ठीक है, एक्स एक्सिस। बोला है एक्स अक्ष और कर्व के बीच, यही आ रहा है। एरिया वही निकलता है जो एरिया बंद हो, चारों तरफ से ब्लॉक रहेगा वही एरिया निकलेगा। अब ऐसा कुछ एरिया है, ये कोई एरिया थोड़ा हुआ, इसको बंद करना पड़ेगा तब निकलेगा एरिया ना, तो बंद रहेगा वही निकलेगा। हाँ, अरे कटा वो भी एरिया निकलता है। अच्छा, ये जो दिया है कोई एरिया हुआ, ये वाला एरिया कुछ हुआ, बताओ तो इसका कौन एरिया हुआ, ये कौन एरिया कहलाएगा। तब कोई एरिया नहीं है, लेकिन निकल रहा है कि नहीं, इसी के सहायता से निकलता है। हर हर तरह के एरिया का निकाल सकते हैं मान, लेकिन चारों तरफ ब्लॉक हो, चारों तरफ घेरा हुआ हो, तब निकलेगा। चलो, क्या क्या दिया है, ये तो हो गया। लिमिट किसका दिया है, लिमिट किसका है, एक से लेके, एक से लेके कहां तक है, 2 तक। एक्स का मान 1, एक्स का मान 2। तो लिमिट दिया है एक्स का, तो यहाँ हो जाएगा एरिया, और लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, 1 से 2। वाई का मान निकालो यहाँ से, वाई का मान दिया है ना, ठीक है, वाई डी एक्स होगा। तो वाई का मान दिया गया है 1 से लेके 2, वाई का मान है एक्स स्क्वायर, और डी एक्स कितना हो गया ये, एक्स के पावर 3/3। अपर लिमिट 2 और 1, 3 का 2 का क्यूब 8, अब बटा 3 माइनस लोअर लिमिट 1/3। एल्सियम कितना आ जाएगा, ऐसा देखना कितना है, ये जगह 8 - 1, आ गया 7/3 स्क्वायर यूनिट। हाँ, वाई वाला नहीं बन पाएगा, 4 पर बढ़ दिया है, समझ रहे तुम। 4 मतलब क्या होता है, 4 ग्राफ पता है, नहीं ना। देखो, अगर ऐसा कुछ आ जाए जो अटपटांग हो, ग्राफ पते नहीं है, तो ग्राफ निकालना पड़ेगा, दिमाग लगाएगा। देखो, हमें भी नहीं पता क्या आएगा। देखो, वाई का मान क्या दिया है, वाई का मान एक्स के पावर 4, पुट करो अपने मन से, कुछ ही पुट करो। एक्स बराबर 0, तो वाई का मान कितना आएगा, 0। एक्स बराबर 2, तो वाई का मान 1 लो, 1, तो वाई का मान 1। अब एक्स बराबर 2, तो वाई का मान 32। वाई एक्स बराबर -1, एक्स बराबर -1, तो वाई बराबर +1, और एक ले लो अपने मन से। ये दिखाना मत, दिखाना रफ करिए, दिखाओ चाहे मत दिखाओ। एक्स बराबर -2, तो वाई का मान +32। हम्म, कुछ भी हो उसका मतलब नहीं है। चलिए, ग्राफ बनाना है हमें, वाई, वाई डैश एक्स, एक्स डैश। जब एक्स 0 तो वाई 0 है, मतलब एक लाइन तो यहाँ मिलेगा, एक्स बराबर वाई दोनों 0 है, ठीक है, यहाँ होगा। अगला, के करवा 32 रे,
नहीं जानता था कहाँ बोलता है तुम। 16 और कहाँ है 16। ठीक है, एक्स का मान लिए है 1 तो वाई भी आया है 1, मतलब एक्स 1 तो वाई 1 यहाँ मिलेगा। तो वाई 16, एक्स का मान 2 तो वाई 16 कहीं ऊपर होगा, यहाँ कहीं होगा। ठीक है, मान लो ये 16 है यहाँ, तो यहाँ मिलेगा। अगला, जब माइनस में लिए हैं एक्स मान -1 तो -1 यहाँ होगा एक्स, और वाई कितना आया, वाई आया +1 तो वाई यहीं पे आ गया फिर से यहाँ, और ये मिला इसको यहाँ मिलेगा। अगला, जब लिए हैं ये -2 एक्स का मान -2 यहाँ, तो वाई कितना 16 पे सेम यहाँ मिलेगा। मिलाओ इसको, ऐसे आया है और ऐसे आके सेंटर से आया है, यहाँ से ऐसे निकला है, ऐसे निकला है, यानी सेम पाराबोला बना। कैसा बना, पाराबोला। इसको रफ में कार्य कर लो या फेयर में कर लो, अगर रफ में करेंगे तो हमें पता चल गया कि पाराबोला ही बन रहा है, पता कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल से आधा बना देंगे इसे। ये हो गया वाई, वाई डैश एक्स एक्स डैश, कैसा बनेगा, ऐसा बना था ना, बना दो ऐसा। ठीक है, क्या क्या दिया है, रफ कार्य था, तुम दिखाना दिखा सकता है, कोई नहीं। गिवन बाय क्या क्या दिया है, y बराबर x के पावर 4 और x का मान 1 और x का मान 5। यहाँ भी लिमिट सेम दिया है x का ही, x का मान 1 मान लो यहाँ कहीं है, और x का मान x का मान 5 यहाँ कहीं मान लो, ये 5, x बराबर 1 और ये है x बराबर 5। इसके बीच जो एरिया आया उसी को निकालना है। ठीक है, चलो एरिया, पहला लिमिट कहां से लेंगे, 1 से लेके 5 तक एक ही लिमिट लेंगे, 1 से लेके 5, y dx, y का मान क्या है, x के पावर 4 dx, x के पावर 5/5, अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 1 रख दो। जब अपर लिमिट पुट करें तो क्या आएगा, 5 के पावर 5 कितना होता है 125 और बटा 5, माइनस लोअर लिमिट 1 के पावर कितना करो एक ही रहेगा बटा 5, अरे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बेसी हो जाएगा ना, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 ये हो गया 25, ये हो जाएगा 25, अब फिर ये 25, 25 गुना 25 625 हो गया, 625 गुना 5, 625 गुना 5 कितना होगा, लिखो ना 625, 625 गुना 5 यही ना, चलो छोड़ना 5 पैसे कट जाएगा यहाँ से, कितना आ गया 600, फिर तो गुना करना ही पड़ेगा, फिर गुना करना ही पड़ेगा, बड़ा में एक है ना, काट मत फिर गुना करना पड़ेगा, गुना कर ले, 5 25 के 5 और 5 गुना 10, 10 दो 12 के 2 और 6 5 30, 31 की 32 कहाँ से रे, एक ही हाथ में था ना, एलसीएम आ गया 5, यहाँ जाएगा 31 125 -1 कितना आ गया ये 3124/5 आंसर है देखो तो, चलो लिखो, पॉइंट पूरा कट गया है, छोड़ो रहने दो, पॉइंट मत आना, काट के पॉइंट बना छोड़ दो इसको, हटाए। एक सवाल हम लोग आधा घंटा बर्बाद कर दिया, हो जाएगा ऑब्जेक्टिव बाकी, देखो
मोड फंक्शन आ गया। मोड का ग्राफ कैसा बनता है? भी सेव। कैसा बनेगा? भी सेव। y बराबर दिया गया है मोड में x प्लस 3। मतलब ये कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा? भी कहाँ बनेगा? x का मान निकालो। x का मान कितना आएगा? x का मान आएगा यहाँ से -3। x का मान -3 मतलब यहाँ कहीं -3 है, तो यहाँ बनेगा भी से। ठीक है, चलो। अब हमें बोला है, देखो ग्राफ बोल दिया बनाने के लिए, ग्राफ बोल दिया है ना, ग्राफ ने बनाएगा नंबर काट लेगा। एक्स का मान यहाँ लेंगे, ये वाला निकलेगा ना। ठीक है, लिमिट क्या है? 0 से लेके 6 तक। -6 कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा -6। तो ये हो गया एक, एक ये हो गया। ये भी एरिया निकालना है। 0 से लेके -6 तक निकालना है। ठीक है, चलो चित्र बन गया, बस सोल्व करना है। अगर सवाल में ऐसा कुछ रहा -6 से लेके 0 और मोड में x प्लस 3, तो पहला काम क्या होता है? हम लोग 7.10 में सीखे हैं। मोड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है? दो भाग में तोड़ते हैं। दो भाग में तोड़ेंगे तो क्या क्या तोड़ेगा? x प्लस 3। ये अगर माइनस में, तो कब माइनस में होगा? जब x क्या हो? -3 से छोटा हो। अगर ये प्लस में है तो प्लस में कब होगा? जब x -3 से बड़ा हो। देखो, x प्लस 3 और एक बार लिखा आएगा प्लस में x प्लस 3 दो बार। ठीक है, यहाँ 0 से लेके नहीं, -6 से लेके कहां तक ब्रेक होगा? लिमिट ब्रेक कहां से कहां तक? -6 से लेकर -3। x का मान जो निकलता है वहां, और फिर dx, फिर लिमिट -3 से लेकर कहां तक? 0 dx। अब माइनस यहाँ के यहाँ रहेगा, देख लो। -6 और -3 के बीच में कोई भी नंबर उठा लो। माइनस -5 ले लेते हैं। -5 पुट करो तो -5 x का मान और +3 कितना आएगा? माइनस में आएगा, तो यहाँ लगा दो माइनस, बस यहाँ लगा दो माइनस। ठीक है, तो ये हो गया माइनस में इंटीग्रेशन करो, एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 3x। अपर लिमिट कितना है? -3, लोअर लिमिट -6 प्लस, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस बटा 2 प्लस 3x। अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट -3। x का मान -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9/2 दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है, अगर माइनस में आया तो क्या करेंगे? मोड लगाएंगे। ठीक है, अगर माइनस में आता तो मोड लगा देंगे। तो मोड लगा ही देते हैं हम। क्यों? x का मान तो माइनस में है ना, मोड लगा देते हैं, गलती ना हो जाए। दोनों मोड लगा दो। ठीक है, तो मोड के अंदर माइनस, एक्स का मान रखे हैं -3, तो -3 का स्क्वायर 9/2, फिर +3 एक्स का मान -3, तो -9 हो जाएगा, -9। माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट। 6 पुट करो, 6 का स्क्वायर 36/2, 36/2, और फिर क्या है? प्लस, फिर प्लस 6 रखो, 6×18, वो भी माइनस में। अब चलो यहाँ अपर लिमिट क्या हो जाएगा? 0। अपर लिमिट पूरा 0 हो जाएगा।
माइनस लोअर लिमिट 3 की स्क्वायर बाय 2, यानी 9/2। 4, 4 क्या होगा रे? एक्स का स्क्वायर है ये, यहाँ हो जाएगा -9। जीरो नहीं आएगा। -9/2 -9। चलो, मोड में है, यहाँ भी मोड लगा दो, यहाँ भी मोड। तो ये आ गया कितना, माइनस बाहर है, एलसीएम ले लो। 2, यहाँ 9 -18, यहाँ कितना हो जाएगा 18। ये हो गया जीरो ना, ये जीरो हो गया। प्लस ये हो जाएगा कितना, माइनस बाहर है 2, यहाँ हो जाएगा 9 -18। ये हो गया माइनस माइनस प्लस के 9/2। क्या हुआ, मोड प्लस करता है। ये हो जाएगा कितना, माइनस बाहर है, और हो जाएगा माइनस के 9/2। यहाँ 9/2 प्लस में है, तो मोड कोई काम नहीं है, यहाँ भी निकलेगा प्लस में। कितना आंसर है रे? 9 है। 9/2 ना आएगा, नहीं, 18। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आधा है ना, 4.5 कितना होगा? 4.5, 4.5 नंबर 3 में। हाँ, ये दिया है साइन का, जैसे बनाया था ना कोस का, सेम बनेगा। साइन ग्राफ क्या होता है, यहीं शुरू होगा, ऐसे से कहां से कहां तक, जीरो से लेकर कहां तक निकालना, ये पाई हो गया, और ये 2 पाई। वाई डैश एक्स, एक्स डैश, ये वाले निकालना है, और ये वाला निकालना है, बस 2 एरिया। कौन, तब लिमिट दिया है 0 से लेकर 2 पाई तक निकालना है ना, आगे निकालना है, ये नहीं है। ऐसे एरिया इतना है कि निकाल पाएगा, पूरा एरिया है। तो दिया है हम लोग का गिवन बाय कितना है, गिवन बाय y बराबर साइन एक्स। जैसे कोस एक्स बना था ना, और क्या दिया है, x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई। सॉल्व करो, लिमिट 0 से कहां तक, पाई तक, और फिर y dx प्लस लिमिट पाई से लेके 2 पाई, और ये माइनस वाला ये है ना, तो मोड लगा देंगे में, माइनस वाला में मोड लगा देंगे। y का मान क्या दिया है, साइन एक्स, साइन एक्स dx प्लस ये हो जाएगा पाई से लेके 2 पाई साइन एक्स dx। साइन क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, अपर लिमिट है पाई, लोअर लिमिट 0, और ये है साइन एक्स का, यहाँ होगा माइनस कोस एक्स, अपर लिमिट है 2 पाई, लोअर लिमिट पाई। अपर लिमिट रखो, माइनस बाहर है, कोस पाई का मान, अब माइनस कोस 0,
लोअर लिमिट माइनस, और ये मोड माइनस बाहर कोस 2 पाई और माइनस कोस पाई, देख लेना। ये हो जाएगा माइनस बाहर है, कोस पाई का मान कोस पाई -1, -1 कोस 1 -1 प्लस माइनस बाहर में है मोड कोस 2 पाई कोस 2 पाई +1 माइनस और कोस पाई का मान -1, ठीक है। मोड में यहाँ से कितना निकलेगा, -2 आई 2 हो जाएगा प्लस के, और यहाँ क्या हो जाएगा मोड में -2 होगा, लेकिन मोड में है ना, तो 2 + 2 ही निकलेगा 4। देखो क्यू दे दिया पावर, क्यू ग्राफ बना था ना शुरुआते में बेसिक में, कैसे बनता ग्राफ कर, ऐसे बनेगा, ठीक है। क्यू का शुरू में बता दिए, कहां से कहां तक निकालना है हमें, हम सेंटर से जाएगा, सेंटर से एक्स का मान -2, मान लो यहाँ -2 है, एक्स बराबर यहाँ है एक्स बराबर -2 और एक है 1 ना, तो 1 मान लो यहाँ है एक्स बराबर 1। हमें निकालना है ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो ये माइनस में है तो मोड लगाना होगा, ये एरिया क्या है माइनस में, तो मोड लगाना होगा। दिया है गिवन बाय y बराबर, नहीं वो तो मोड क्या करने लगा के, एरिया कभी माइनस में आता है, और x का मान -2, x का मान 1, एरिया निकालना है, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, देखो यहाँ पे एग्जैक्ट 0 से निकला है, पता है 0, बीच में क्या होगा 0 होगा, तो -2 से अगर 20 से कहीं आता तो x का मान निकालना पड़ता, फिर यार निकाल सकता है x का मान, y का मान 0 रखेगा तो ए y x भी 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 से लेके 0 y dx प्लस मोड में लेंगे और 0 से लेके 1 y dx, y का मान x³ dx x³ dx कितना आएगा यहाँ से, x के पावर 4/4, अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट -2, मोड में x के पावर 4/4 अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट 0/0 0 हो जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट 2 के पावर 4 16/4 प्लस मोड में अपर लिमिट 1/4 माइनस लोअर लिमिट 0, प्लस में माइनस में नहीं आया, अरे माइनस में कहा आया, नहीं है -0, ऐसा तो कितना है, अच्छा माइनस में ये वाला आ गया, ओहो मोड के ग्राम लगा दिए हमरे, मोड इसे हम लगेगा ना, हाँ दूसरा वाला लगा दिए हैं, मोड इसमें लगेगा, इसमें ये माइनस में है, वही तो माइनस में आया नहीं, ये आ गया 4 प्लस के 4 और ये प्लस के 1/4 कितना है, एलसीएम आएगा 4, यहाँ हो जाएगा 16 + 1 यानी 17/4 स्क्वायर
यूनिट। हम्म। मात्रा, कोई भी एरिया अगर मात्रा रहेगा ना, ये एरिया निकाल रहा है। देखो, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये कर्व है, और वो एक्स अक्ष से घिरा हुआ चाहिए, और कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट है। कितना है? एक्स बराबर 1, -1 और एक्स बराबर 1 के बीच। तो कभी मोड फंक्शन है तो दो भाग में खुलता है ये, एक्स मोड में एक्स दो भाग में खुलेगा। एक बार लेते हैं इसको माइनस में एक्स को, और एक बार लेते हैं इसको प्लस में। तो यहां से अगर माइनस प्लस करेंगे तो क्या आएगा? तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है। माइनस का कब आएगा? माइनस का ये आएगा जब एक्स छोटा होगा जीरो से, और ये प्लस कब आएगा? जब एक्स बड़ा होगा जीरो से। ठीक है। जो भी मोड में है ना, उससे एक्स का मान निकालते हैं, तो इसके प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो बराबर जीरो निकलेगा एक्स का मान। तो हमें एक्स का मान दो को है, ग्राफ बनाएंगे इसका। ठीक है। तो दोनों है, माइनस में दोनों। अगर इसका देखे, तो अगर हम एक्स का मान अपने मन से पुट करो, देखो वाई बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर है। ठीक है। तो एक्स का मान कुछ भी लेंगे क्या आएगा? प्लस में। देखो, ना समझ में आए तो यहाँ आ जाओ, इसमें आ जाओ। वाई बराबर एक्स और एक्स मोड। ठीक है। अगर मन कि हम एक्स का मान लेते हैं 1, तो वाई का मान आएगा 1। एक्स एक्स का मान लेंगे 0, तो 0 × 0 वाई भी 0। एक्स का मान लेंगे -1, तो -1 ये हो जाएगा प्लस में, मोड है तो प्लस में निकलेगा 1, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स का मान -1, तो वाई का मान -1 आएगा। वह एक्स का मान अगर -2 लेंगे, तो वाई का मान ये आ जाएगा -4। ठीक है। तो ऐसे कुछ बनने वाला है। अगर 0 तो 0 आएगा, 0 लेंगे तो 0, वाई वाई डैश की खत्म कर रहा है, एक्स एक्स डैश 0, 0 यही होगा। जब एक्स का मान 1 तो वाई भी 1, मतलब ये 1 तो ये भी 1। यहाँ एक्स का मान -1 तो वाई भी -1, यानी वाई 1 यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ। उसके बाद y2, एक्स का मान -2 तो -2 यहाँ हो जाएगा, और ये 4 लगभग लगभग यहाँ होगा। इस तरह अगर हम प्लस में भी ले ले, एक्स का मान 2 तो y आएगा प्लस के 4, 2 फिर 2 4 हो जाएगा। तो x का मान 2 लिए हैं यहाँ पे, तो y चल जाएगा 4 यहाँ, दोनों मैच कराएंगे तो यहाँ मिलेगा। ठीक है। इसको मिला दो, जैसे जैसे ये आया है वैसे से मिला दो। ये ग्राफ बनेगा। ये रफ करिए, ऐसे दिखाना है दिखाओ, या मत दिखाना है मत दिखाओ, कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसे जब बनाए हैं इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। चलो, एरिया निकालना है जो एक्स अक्ष से घिरा हुआ हो, और एक्स बराबर -1, एक्स बराबर -1 यहाँ रहेगा। ठीक है। यहाँ है, ये है एक्स बराबर -1,
अब +1 ये रहा, x बराबर 1। इसके बीच घेरा घेरा हुआ एरिया, ऐसा कोई भी एरिया नहीं निकलेगा जो घिरा हुआ ना हो। जो चारों बगल से घिरा हुआ रहेगा वही एरिया निकलता है। तो ये एरिया चारों बगल से घिरा हुआ है। एगो ये एरिया चारों बगल से घिरा हुआ है। ठीक है, दो एरिया है, एक है माइनस में एक है प्लस में, तो लिमिट ब्रेक होगा। एक अंदर वाला एरिया है एक ऊपर वाला एरिया है, तो लिमिट कहाँ से ब्रेक होगा? 0 पर, क्योंकि ये घर 0 तक है, -1 से लेके 0 तक में है, और ये घर 0 से लेके 1 तक में है, तो लिमिट बीच में ब्रेक होगा। चल जाएगा, अगर एरिया निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा लिमिट -1 से लेके 0, डी किसका लिमिट है? किसका लिमिट है? ये x का लिमिट है, तो यहाँ आएगा dx। यहाँ dx, यहाँ क्या आएगा? y प्लस। अच्छा, ये एरिया नीचे है ना, माइनस तरफ है, तो मोड लगा दो, कभी एरिया माइनस में नहीं होता है। फिर लिमिट 0 से लेके कहाँ तक? 1 तक। अब 0 से लेके 1 तक, फिर होगा y dx। y का मान कितना है? 2 है। एक है y बराबर -x², और एक है y बराबर x²। तो माइनस वाला कहाँ रखेंगे? इधर मोड़ वाला में। तो ये हो जाएगा -1 से लेके 0 माइनस के x² और dx प्लस 0 से लेके 1 x² dx। क्या मिल जाएगा इसका इंटीग्रेशन? माइनस के x का क्यूब बटा क्यूब, अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट -1 प्लस x के पावर 3 बाय 3, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। रख दो लिमिट, अपर लिमिट 0, तो 0 बाय 0 खत्म हो जाएगा। बाहर है माइनस, माइनस बाहर है, ठीक है, ये माइनस बाहर है ना। अब 0 रखे तो 0 हो गया अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट में क्या है? -1 के पावर 3, तो -1 आएगा, क्योंकि -1 का पावर 3 करेंगे तो माइनस बटा 3। फिर प्लस अपर लिमिट क्या है? 1, तो 1/3, अब माइनस लोअर लिमिट 0। एकरा मोड लगाना पड़ेगा। कितना मिला? -1/3, और ये मिला 1/3, तो मोड से क्या निकलेगा? प्लस में ही निकलेगा, तो 1/3 और 1/3 कितना जाएगा? ये 2/3, और स्क्वायर यूनिट लगाएंगे, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आंसर यही ना है। ये लास्ट क्वेश्चन था, खत्म हो गया। ठीक है।